नमस्कार दोस्तों, म्यूजिकल के चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रिंस कुमार आज आपसे बात करूंगा हिंदवेयर वेक्ट्रा 85 लीटर, जो दरअसल डेजर्ट कूलर हमें देखने को मिलते हैं, और दूसरी तरफ रहता है बजाज DMH 90 नेओ 90 लीटर में। तो आज हम दोनों कूलर में डिफरेंस देखेंगे, किस तरह का डिफरेंस है, प्राइसिंग का क्या डिफरेंस है, स्पेसिफिकेशन में क्या अंतर हमें देखने को मिलते हैं। तो वो सभी बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जानने के लिए देखते रहिए इस वीडियो को। तो सबसे पहले नज़र मार लेते हैं हिंदवेयर की ओर। तो आगे की ओर अगर मैं बात करूं तो कुछ इस तरह की जो ब्रांडिंग देखने को मिलती है, हिंदवेयर स्मार्ट एप्लीकेशन वेक्ट्रा 85 लीटर इसका मॉडल नेम रहता है। अगर मैं बात करूं इसकी वाटर कैपेसिटी की, तो इसमें हमें 85 लीटर की वाटर कैपेसिटी देखने को मिलती है। तो कुछ इस तरह की फ्रंट लुकिंग हमें देखने को मिलती है। जो फ्रंट लुकिंग है वो काफ़ी शानदार हमें हिंदवेयर में देखने को मिलती है। अगर मैं बात करूं बटन्स की, तो इसमें हमें 3 बटन दिए गए हैं। जो पहला बटन है वो वाटर पंप को ऑन ऑफ करने के लिए, जो दूसरा बटन है उसके साथ हम स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। 3 मोड इसमें दिए गए हैं। जो तीसरा बटन है उसके अंदर हमें स्विंग मोड ऑफ या फिर ऑन करने के लिए दिया गया है। और जो फिनिशिंग है इन बटन्स की वो काफ़ी शानदार है। जो स्टेनलेस स्टील टाइप की फिनिशिंग हमें इसमें देखने को मिलती है। अगर मैं बात करूं बजाज DMH 90 नियो की, तो ये हमें 90 लीटर की कैपेसिटी में देखने को मिलता है। और अगर मैं बात करूं इसके बटन कंट्रोल की, तो बटन कंट्रोल काफ़ी सिंपल दिए गए हैं। इसके अंदर जो पहला बटन है वो रहता है फ़ैन की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। इसमें भी हमें 3 मोड दिया गया है। और अगर मैं चलूँ सेकंड बटन की, तो इसमें हमें पंप के लिए एक बटन दिया गया है जिसको हम ऑफ़ या फिर ऑन कर सकते हैं। और जो तीसरा बटन है वो रहता है स्विंग मोड के लिए, उसको भी हम ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। और इसके अंदर एक एड ऑन पॉइंट हमें देखने को मिलता है। इसके अंदर हमें इंडिकेशन लाइट देखने को मिलती है। जब भी हम इस कूलर के किसी भी फंक्शन को ऑन करेंगे बटन की मदद से, तो उसमें लाइट जग जाएगी। अगर हमने वाटर पंप को ऑन कर रखा है तो उसमें जो वाटर पंप की लाइट है वो जग जाएगी, जिससे हम आइडिया लगा पाएंगे कि हमने कौन सा मोड ऑन कर रखा है, कौन सा मोड ऑफ कर रखा है। तो इसके साथ आपको एक आइडिया मिल पाएगा। तो हम बात कर लेते हैं हिंदवेयर के विंग्स के बारे में। तो कुछ इस तरह की लुकिंग में हमें विंग्स देखने को मिलते हैं। जो हिंदवेयर है इसमें आगे के विंग्स मूव होते हैं जब हम स्विंग मोड को ऑन करते हैं, और जो अंदर की ओर विंग्स दिए गए हैं उनको हम मैन्युअली एडजस्ट कर सकते हैं इस स्टिक की मदद से। और हिंदवेयर में एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि हम इन्हें फुली क्लोज नहीं कर सकते, जो कि ऑलवेज ऐसे ही ओपन रहेंगे। और अगर मैं बात करूं बजाज की, तो बजाज में हम कुछ इस तरह से विंग्स को क्लोज कर सकते हैं। काफ़ी हद तक क्लोज हो जाते हैं, बिल्कुल क्लोज तो नहीं होते, बाकी काफ़ी हद तक ये क्लोज हो जाते हैं। तो अगर बात करें इनके विंग्स की, तो कुछ इस तरह से हम इसको क्लोज कर सकते हैं और कुछ इस तरह से ओपन कर सकते हैं। जो अंदर की ओर इसमें विंग्स हमें देखने को मिलते हैं उसको हम स्विंग मोड की मदद से दोनों डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हैं। जो आगे की ओर विंग्स हैं उनको हम मैन्युअली ओपन कर सकते हैं। कुछ इस तरह का दोनों कूलर में हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूं हिंदवेयर की वाटर लेवल की, तो इस साइज का हमें वाटर लेवल देखने को मिलता है। और जो इसकी वाटर कैपेसिटी है वो 85 लीटर देखने को मिलती है, यानी कि यहाँ तक इसमें वाटर फिल होगा। और जो वाटर लेवल इंडिकेटर दिया गया है वो तकरीबन हाफ साइज़ का दिया गया है, जो कि इंडिकेट करेगा तकरीबन 30 से 35 या 40 लीटर की वाटर को। और अगर मैं चलूँ दूसरी ओर बजाज की तरफ, तो बजाज में हमें काफ़ी लंबा जो वाटर लेवल इंडिकेटर दिया गया है, जिससे हम एक अच्छा आइडिया लगा पाएंगे कि इसमें वाटर का कितना लेवल रह गया है। अगर मैं बात करूं दोनों कूलर में कैस्टर व्हील की, तो दोनों कूलर में हमें 5-5 कैस्टर व्हील देखने को मिलते हैं। यानी कि अगर मैं शुद्ध भाषा में बताऊं तो दोनों कूलर में हमें 5-5 टायर देखने को मिलते हैं। तो हम चलते हैं दोनों कूलर के साइड में। तो मैं इसको भी रोटेट कर लेता हूँ। कुछ इस तरह से ये रोटेट हो जाता है। तो हम बात कर लेते हैं दोनों कूलर के साइड व्यू के बारे में। तो इस साइड में मेरा रहता है हिंदवेयर और दूसरी साइड में रहता है बजाज। तो दोनों में हमें हनीकॉम्ब पैड देखने को मिलते हैं। जो बजाज में ब्लैक हनीकॉम्ब पैड हो रहा है, तो तकरीबन मैं उसे 15 दिन से यूज़ में ला रहा हूँ, तो आपको थोड़ा ब्लैक लग रहा होगा। अगर मैं चलूँ हिंदवेयर के साइड व्यू में, तो इसमें हमें एक रबर कैप देखने को मिलती है। यहाँ पे दरअसल एक होल है जो कि वाटर ऑटोफिल डिवाइस लगाने के लिए एक सुराख दे रखा है। और दूसरी तरफ अगर मैं चलूं बजाज में, तो बजाज में हमें कोई सुराख देखने को नहीं मिलता। यहाँ पर इसमें एक पॉइंट दे रखा है जहाँ पे हम सुराख कर इसमें ऑटोफिल डिवाइस लगा सकते हैं। तो कुछ इस तरह का ये डिवाइस होता है। इसको लगाने के बाद हम पाइप लगाकर इसे छोड़ सकते हैं। ये ऑटोफिल
होने पर ऑटोमेटिकली कट कर देगा, कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट रहता है। तो मार्केट से आप इसे तकरीबन 100 या 120 रुपये में लेकर अपने कूलर में लगा सकते हैं। तो दोनों कूलर में हमें वाटर ऑटोफिल टेक्नोलॉजी देखने को नहीं मिलती। हिंदवेयर में सुराख दे रखा है डिवाइस लगाने के लिए, बट बजाज में हमें कोई सुराख देखने को नहीं मिलता। तो अब हम दूसरी साइड चलते हैं और देखते हैं उसमें हमें क्या देखने को मिलता है। तो मैं इसको रोटेट कर लेता हूँ एक बार। अगर मैं चलूँ दोनों कूलर के बैक साइड में तो कुछ इस तरह की लुकिंग हमें दोनों साइड में देखने को मिलती है। दोनों में हमें हनीकॉम्ब पैड देखने को मिलते हैं। और अगर मैं हिंदवेयर में नीचे की ओर चलूँ तो इसमें हमें वाटर फिल करने के लिए एक पॉइंट दे रखा है, और हमें बजाज में भी कुछ इसी तरह का एक पॉइंट देखने को मिलता है। तो बजाज में एक एड ऑन पॉइंट ये है कि इसमें हमें अंदर की ओर एक जाली देखने को मिलती है, जो कि हमें हिंदवेयर में देखने को नहीं मिलती। तो हिंदवेयर में हमें 3 स्क्रू दिए गए हैं जिसको हम खोलकर ओपन कर सकते हैं, बट बजाज में हम बैक साइड से ओपन नहीं कर सकते, इसको हमें साइड से ओपन करना पड़ता है। तो अब हम बात कर लेते हैं दोनों कूलर की वायर साइज़ के बारे में। तो जो हिंदवेयर है उसमें हमें कुछ इस तरह का 2 पिन स्विच देखने को मिलता है। तो अगर मैं चलूँ बजाज की ओर तो बजाज में हमें 3 पिन स्विच कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। तो अगर मैं बात करूँ वायर की, तो जो हिंदवेयर है उसमें थोड़ी कम मोटाई में वायर है, और जो बजाज में है, बजाज में थोड़ी हमें मोटे डाई की वायर देखने को मिलती है। तो अब बात कर लेते हैं इसके वायर लेंथ की। तो वायर लेंथ तकरीबन दोनों में हमें सेम साइज़ की देखने को मिलती है। तो दोनों कूलर की दूसरी साइड में हम चलते हैं। तो हिंदवेयर को मैं थोड़ा घुमा लेता हूँ, कुछ इस तरह से घूमकर हो जाएगा साइड में। बजाज को भी घुमा लेता हूँ। तो हिंदवेयर के अगर मैं चलूँ साइड में तो इसमें हमें एक होल देखने को मिलता है जो कि वाटर ओवरफ्लो के लिए देखने को मिलता है। तो ये भी काम अच्छा कर रखा है कि इन्होंने वाटर इंडिकेटर छोटा दे दिया, और पानी भरने का इंतज़ार करेंगे और ओवरफ्लो हो जाएगा। जबकि अगर मैं चलूँ बजाज में तो बजाज में कुछ ओवरफ्लो का इस तरह का नहीं दे रखा है, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है देने की, क्योंकि इन्होंने वाटर लेवल इंडिकेटर इतना लंबा दे रखा है कि बंदा अपने आप ही देखकर उसका आइडिया लगा पाएगा कि कितना वाटर इसमें फिल हो गया है। जबकि हम हिंदवेयर में कुछ आइडिया नहीं लगा सकते क्योंकि वाटर लेवल काफ़ी छोटा दे रखा है। तो अब मैं ले चलता हूँ आपको दोनों कूलर के टॉप व्यू में। तो अब हम बात कर लेते हैं दोनों कूलर के आइस चैम्बर की। तो हिंदवेयर में हमें कुछ इस तरह का आइस चैम्बर देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूं बजाज में तो बजाज में कुछ इस तरह का आइस चैम्बर देखने को मिलता है। हिंदवेयर में थोड़ा सा बड़ा साइज़ का आइस चैम्बर है अगर मैं कंपेयर करूं बजाज के साथ। तो हम बात कर लेते हैं दोनों कूलर के वेट के बारे में। जो हिंदवेयर है उसमें हमें 15 किलो 200 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूं बजाज की तो बजाज में हमें 17 किलो 400 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। बजाज है उसमें तकरीबन 2 किलो एक्स्ट्रा वेट दिया गया है। तो हम बात कर लेते हैं दोनों कूलर की हाइट के बारे में। तो हिंदवेयर कुछ इस तरह के साइज़ में देखने को मिलता है, और बजाज में थोड़ा हमें बड़े साइज़ में देखने को मिलता है। तो एक बार हम इंची टेप की मदद से दोनों की हाइट को कैलकुलेट करेंगे कि दोनों कूलर में किस तरह का डिफरेंस देखने को मिलता है। तो एक बार ग्राउंड व्यू से हम, तो दरअसल मैंने दोनों में कैस्टर व्हील लगा रखे हैं, तो कैस्टर व्हील के साथ हम हाइट को देखेंगे कि किस तरह की हाइट हमें देखने को मिलती है। जो हिंदवेयर में है वो 3 फुट 7 इंच की हाइट हमें देखने को मिलती है। अगर मैं चलूँ बजाज की ओर तो बजाज में हमें 4 फीट 2 इंच की हाइट देखने को मिलती है। तो दोनों में अच्छा खासा हाइट का डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। तो हम दोनों कूलर को ओपन कर लेते हैं और अंदर की ओर हम दिखाते हैं कि किस तरह की मोटर और किस तरह का वाटर पंप हमें इसमें देखने को मिलता है। जो हिंदवेयर है उसको हमें पीछे की ओर से ओपन करना पड़ेगा, तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कि किस तरह से ओपन कर पाएंगे। तो इसमें 3 स्क्रू दिए गए हैं, उनको हम ओपन कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं इस हनीकॉम्ब पैड की थिकनेस के बारे में, कुछ इस तरह की थिकनेस इसमें देखने को मिलती है, आपको आइडिया लग पाएगा। तो मैं इसको रखते हूँ साइड में। तो दूसरी ओर बजाज कूलर है उसको भी ओपन कर लेते हैं। तो स्क्रू ड्राइवर की मदद से हमें ओपन करना पड़ेगा बजाज कूलर को। तो कुछ इस तरह से इसको रोटेट करना है और ये अंदर की ओर हो जाएगा। और साइड पैनल में इसमें हमें लॉक देखने को मिलते हैं।
टॉप को ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह से आगे की ओर इसको निकालना है और जो हनीकॉम्ब पैड है वो निकल जाएगा। तो अगर मैं बात करूं इसकी थिकनेस के बारे में तो कुछ इस तरह की थिकनेस हमें बजाज कूलर के हनीकॉम्ब पैड में देखने को मिलती है। जो हनीकॉम्ब पैड की थिकनेस है वो दोनों कूलर में हमें सेम देखने को मिलती है। तो मैंने दोनों कूलर को ओपन कर लिया है और अब हम चलते हैं अंदर की ओर। तो दोनों में कुछ इस तरह का व्यू देखने को मिलता है। तो अगर मैं बात करूं दोनों कूलर में अंदर की ओर हमें एक कैप देखने को मिलती है जो कि वेस्ट वाटर निकालने के लिए दी गई है। अगर मैं बात करूं दोनों कूलर में क्लीनिंग के बारे में, जो हिंदवेयर में है, हिंदवेयर में जो क्लीनिंग करना थोड़ा इजी रहेगा, बट जो बजाज कूलर है उसमें आप क्लीनिंग करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो साइज़ काफ़ी कम है तो हाथ पड़ना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, जबकि हिंदवेयर में काफ़ी ओपन सेक्शन दिया गया है, आप हाथ के साथ इजीली इसे क्लीन कर सकते। तो अब हम बात कर लेते हैं दोनों कूलर की बिल्ड क्वालिटी के बारे में। जो हिंदवेयर है वो कुछ इस तरह से हिलता है जब हम उसके बैक पैनल को ओपन कर लेते हैं, जबकि अगर मैं चलूँ बजाज की ओर तो बजाज में कुछ इस तरह की प्रॉब्लम हमें देखने को नहीं मिलती, क्योंकि जो बजाज है बजाज में साइड पैनल ओपन हो रहा है, जबकि हिंदवेयर में बैक पैनल ओपन हो रहा है। बैक पैनल ओपन होने के कारण हिंदवेयर में कुछ इस तरह की हिलने की प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। तो हम बात कर लेते हैं दोनों कूलर की मोटर की स्पेसिफिकेशन के बारे में। जो हिंदवेयर है उसमें हमें 200 वोल्ट की मोटर देखने को मिलती है, जो बजाज है उसमें भी हमें 200 वोल्ट की मोटर देखने को मिलती है। जो हिंदवेयर है उसमें हमें जो मोटर है, मोटर पर 2 ईयर की वारंटी देखने को मिलती है, जबकि बजाज में हमें जो मेन मोटर है उस पर 1 ईयर की वारंटी देखने को मिलती है। और अगर हम चलें वाटर पंप की ओर, जो हिंदवेयर में वाटर पंप है उस पर 1 ईयर की वारंटी देखने को मिलती है, बजाज में हमें जो वाटर पंप है उस पर 2 ईयर की वारंटी देखने को मिलती है। तो अब हम बात कर लेते हैं दोनों की मेन मोटर के बारे में। तो अगर मैं चलूँ आरपीएम की ओर तो हिंदवेयर में हमें 1350 आरपीएम देखने को मिलते हैं, और अगर हम चलें बजाज में तो बजाज में जो मोटर है वो हमें देती है 1400 आरपीएम। अगर मैं बात करूं एयर थ्रो के बारे में, जो हिंदवेयर है उन्होंने वेबसाइट पर मेंशन कर रखा है कि 40 फीट का एयर थ्रो इसका देखने को मिलता है। अगर मैं चलूं बजाज की ओर तो बजाज ने मेंशन कर रखा है कि 27 मीटर का एयर थ्रो देखने को मिलता है। अगर हम फीट में कन्वर्ट करें तो तकरीबन 89 फीट का एयर थ्रो बोल रखा है बजाज ने, जबकि अगर मैं बताऊं आपको, मेरे को ज़्यादा फ़र्क नहीं लगा दोनों के एयर थ्रो में, तकरीबन सेम सा ही एयर थ्रो दोनों में देखने को मिलता है। तो हम बात कर लेते हैं दोनों कूलर की प्राइसिंग के बारे में। जो हिंदवेयर है इसकी प्राइसिंग हमें देखने को मिलती है 8700 रुपये। अगर मैं चलूँ बजाज की ओर तो बजाज हमें देखने को मिलता है 11500 रुपये में। तो हिंदवेयर की प्राइस है वो तकरीबन फिक्स देखने को मिलती है 8700 रुपये। जो बजाज की प्राइसिंग है वो कभी कभी 11000 या फिर 10500 रुपये कुछ इस तरह से फ्लैक्चुएट होती रहती है। तो अगर हम 11500 के हिसाब से बजाज की वैल्यू कैलकुलेट करें हिंदवेयर के साथ, तो 2800 रुपये महंगा होने के बावजूद इसमें क्या फ़ीचर देखने को मिलते हैं। तो सबसे बड़ा पॉइंट है बिल्ड क्वालिटी का। बिल्ड क्वालिटी हमें जो बजाज में देखने को मिलती है वो काफ़ी शानदार है। हिंदवेयर में थोड़ी हमें जो प्लास्टिक का बर देखने को मिलता है, फिनिशिंग उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी बजाज कूलर में हमें देखने को मिलती है। अगर हम चलें वेट की ओर तो जो हिंदवेयर है उसमें हमें 15 किलो 200 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, और बजाज में हमें 17 किलो 400 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। और दोनों में हाइट का भी काफ़ी डिफरेंस है, कुछ इस तरह की हाइट हमें हिंदवेयर में देखने को मिलती है और बजाज में कुछ इस तरह की लंबी हाइट हमें देखने को मिलती है। तो इस तरह का दोनों में हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। और एक एड ऑन पॉइंट हमें ये भी देखने को मिलता है, जो बजाज है बजाज में है जो वाटर लेवल है वो काफ़ी अच्छा दे रखा है, जबकि हिंदवेयर में काफ़ी छोटे साइज़ का दे रखा है। तो बजाज कूलर में मेरे को एक पॉइंट और अच्छा लगा कि इसमें हमें इंडिकेशन लाइट देखने को मिलती है। अगर मैं बात करूं हिंदवेयर कूलर के बारे में तो ये भी काफ़ी अच्छी प्राइस में देखने को मिलता है। अगर आपको इसकी हाइट से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये भी एक शानदार कूलर हो सकता है। अगर आप इन दोनों कूलर में से कोई कूलर बाय करना चाहते हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी और फ़ायदेमंद लगी तो हमारे चैनल दी म्यूजिकल को सब्सक्राइब कर लीजिए कुछ इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए।